चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है अगेन फिर से हम लोग का ये नंबर सिस्टम ही चल रहा है और ये सेट नंबर 34 होगा, है ना। तो सेट नंबर 34 का एनालिसिस करेंगे, जो कि सुमित्रा ट्रिकी का जो मैथ आता है उसी से आपको 10 क्वेश्चन मिला हुआ था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये जानकारी ले लीजिए कि जो नए लड़के हैं उनके लिए ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट जो बिल्कुल फ्री चल रहा है वो मंडे टू सैटरडे 8 PM में चलता है और आपको 8:30 में वीडियो अपलोड मिल जाएगा यूट्यूब पर और 9 बजे आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है जो नए लड़के हैं उनके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वहाँ तक भी पहुँच पाए और वो लोग भी इस टेस्ट का लाभ उठा सके। उसके लिए सिंपल इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि ए और बी विषम अंक है, मतलब ए और बी जो है आपको विषम अंक दे रहा है, ओड नंबर दे रहा है, तो निम्न में से कौन सा सम होगा। मतलब ऑप्शन आपको दिया है कि ऑप्शन में से कौन सा सम होगा। तो यहाँ जो दिया रहा है ए बराबर और बी बराबर दो, एक क्या होगा विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या लेके चलते हैं, पहला 1 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, या फिर ले लेते हैं चलिए इसको 5 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं। अब क्या बोलता है कि पहला ऑप्शन देखिए दोनों को जोड़ने से, ठीक है, क्या एक सम संख्या बनेगा। तो 1 और 3 4 बिल्कुल बनेगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या जोड़ने से बन रहा, तो पहला ऑप्शन ही ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी भी एक बार चेक कर लीजिए। सम देखिए दोनों को जोड़ने के बाद फिर +1 किया, तो फिर जब +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 जैसे हो गया वो फिर विषम आ जाएगा, इसमें भी विषम आ जाएगा। गुना करने से ये 3 हो रहा है विषम, 7 × 5 = 35 विषम हो जा रहा है। ठीक है, फिर दिया हुआ गुना करके 2 जोड़िएगा, तो जब विषम आ रहा उसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर से वही विषम हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या के 1/3 एवं 1/5 का योग 64 है, तो किसी संख्या का 1/3 करना है आपको, फिर एवं, है ना, या तथा एंड जो भी है संख्या का 1/5 का यहाँ पर जो बोला है का योग जो होगा कितना होगा, ये 64 होगा। ठीक है, तो सिंपल इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हो जाएगा x/3 + x/5 = 64 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 5x और 3x डायरेक्ट लिख दे रहा है, 8x = हो जाएगा 64। यहाँ पर क्या करेंगे आप इसको काट लीजिए 8 से, हाँ ये 8 × 8 = 64। x बराबर कितना हो जाएगा 15 × 8 = 120, तो यहाँ पर 120 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको। तो वह संख्या क्या है पूछा गया, तो वह जो संख्या होगा सी होगा, ऑप्शन 120 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर, दो संख्या रहेगा तो उसको जब आप 17 से भाग दीजिएगा तो शेषफल जो है 13 और 11 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है शेषफल, 13 और 11 प्राप्त होता है जब दो संख्या को हम लोग भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, तो उन दोनों संख्याओं का जो योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब दो संख्या रहेगा, मान लीजिए x और y है, समझ लीजिए ये बहुत छोटा बनेगा, अगर समझ जाएंगे तो दो संख्याओं को 17 से भाग दिया जाए तो दो अलग अलग संख्या रहेगा, तो 17 से जब भाग दीजिएगा तो इसमें से कुछ शेष बचेगा, शेष का बात कर रहा है ये, शेष बचेगा। ठीक है, और इसको भी जब 17 से भाग दीजिएगा तो एक शेष बचेगा, तो ये जो शेष होगा ये 13 आएगा शेष, और ये जो आएगा 11 आएगा। तो अब बोला जाता है कि ये जो संख्या यानी कि x + y है ना, ये संख्या का योगफल को अगर भाग दिया जाए कितना से, 17 से, कितना से भाग दिया जाए, सेम वही 17 से अगर जोड़ के भाग देंगे तो क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। सिंपल देखिए
देखिए अगर 17 से भाग दिया जाए तो 17 से ये कटते हुए जाना चाहिए आपको, शेषफल जो भी बचेगा। तो यहाँ पर जब अलग अलग शेष बच रहा है तो ये 13 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। तो अब क्या कीजिएगा कि ये देखिए 17 से कम ही दोनों में बच रहा है, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 प्लस 11। तो इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 24। मतलब अगर जॉइंट रहता तो 24 बच रहा, तो 24 बच रहा तो और एक बार 17 से जाता, तो सिंपल जोड़ के आप क्या कीजिएगा 17 से भाग दे दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा 17 के 17, तो 17 होने से कितना बच रहा है ये 7 बच रहा, देख लीजिए 14 से 7 जाएगा तो 7 होगा। तो आंसर जो इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर। आपको क्या करना, दोनों को जोड़ के आपको क्या कीजिएगा 17 से भाग दीजिएगा, जो अलग अलग शेष बच रहा है वो एक ही साथ फिर बचेगा, जो बचने का रहेगा ऐड करके आपको सिंपल भाग देना है। अगला 122 का पावर 173 है ना, के गुणनफल में एकक अंक क्या होगा। मतलब यहाँ जो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो इकाई अंक निकालने के लिए अभी हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं इजीली। तो इकाई अंक जो निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, देखिए तो अब देखिए 2 का पावर 173 है ना, 122 है, यानी कि 2 का पावर जो है कितना है 173 है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि किसका पावर चेंज नहीं होता है, ठीक है, सम संख्या में से किसका पावर चेंज नहीं होता है। अभी जैसे अगर 2 को अगर हम लोग तोड़ते जाएंगे तो 2 का पावर 1 होने से 2 होगा, 2 का पावर 2 होने से 2 दूना 4 होगा अंतिम अंक। अगर 2 का पावर अगर 3 होगा विषम संख्या होने से, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 4 रहता है तो क्या हो जाएगा ये 8 दूना 16 यानी कि 6 हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से आपका चेंज होगा। जैसे 2 का पावर 5 और ले लेते हैं तो 5 होने से कितना हो जाएगा ये 16, 16 दूना 32, फिर से 2 आएगा। 2 का पावर अगर 6 होता है तो फिर से वही 4 आएगा। मतलब ये क्या होगा रिपीटेड होगा, अलग अलग है। 2 4 8 6 और ऑप्शन भी देखिए 2 4 8 6 आपको दे रहा है। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब 2 रहेगा ये बहुत कम ही मिलेगा आपको। 2 जब रहेगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको 2 को 6 बनाइए। तो 2 को जब 6 बनाइएगा तो क्या होता है कि 2 का पावर 4 करने से 6 बनेगा, और जैसे ही 6 बनेगा आप 6 का स्क्वायर जितना भी कर लीजिए, 6 का स्क्वायर 1 कीजिए तो 6 ही होगा, 6 का स्क्वायर 2 कीजिए तो लास्ट में 6 ही होगा, 6 का अगर पावर 3 करेंगे तो 6 ही होगा। गुना कर लीजिए 6 गुना 6 गुना 6 तो 6। तो सबसे पहले 2 को हम 6 बनाते हैं। तो 2 को जब 6 बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर आपको 4 करना पड़ेगा। 2 का पावर जैसे ही 4 कीजिएगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद जितना भी स्क्वायर करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही आएगा। तो 2 का पावर जैसे ही 4 करेंगे तो 4 तो यहीं से ना कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, 1 बच गया, यानी कि 1 तो 2 आपको बच गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, इसका मान कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6, और 6 का जो पावर करेंगे 43 वो भी 6 ही होगा और गुना ये 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 गुना कितना हो जाएगा 2, यानी कि 6 दूना 12। तो इकाई जो अंक निकल के आएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत किसी का थोड़ा सा गलत भी हो गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए 7 और 13 के बीच कितने परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब परिमेय संख्या का बात कर रहा है कि 7 और 13 के बीच कोई भी जब 2 संख्या होता है ना, तो 2 संख्या के बीच जो परिमेय संख्या होता है अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो ये सिंपल जो अगर जानते हैं तो सिंपल करना था आपको कि परिमेय संख्या जो होता है अनंत होता है कोई भी 2 संख्या के बीच। यहाँ तो आपको 7 और 13 दे दिया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाता है अनंत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 क्या है, तीनों अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना, है ना। 3 अंकों में से मतलब 3 अंक है, 3 अंक में से प्रथम का जो अंक है दूसरे का 2 गुना और तीसरे से आधा है, तीसरे से आधा है। तीनों अंकों का औसत 56 है।
तो यहाँ पर 3 अंक हम लोग ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, है ना। तो प्रथम जो अंक होगा दूसरे का 2 गुना होगा, दूसरा का 2 गुना होगा। अगर यहाँ पर अगर ले लेते हैं 1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना देखिए दूसरे का 2 गुना, और तीसरे से आधा है, मतलब ये तीसरा का जो है आधा है। किसके बारे बोल रहा है, पहला के बारे ही बोल रहा है। दूसरा से 2 गुना और तीसरा का आधा, तो तीसरा का आधा अभी हम लोग यहाँ डबल लेंगे, 4 लेंगे तब तो उसका ये आधा होगा। तो ये अनुपात में आपको मिल गया ये तीनों अंक। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का औसत यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। तो तीनों जो अंक है उसका पहले योग कर लीजिए, कितना है, तो 4 2 6 1 7, तो 7/3 हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। योग बट्टा संख्या होता है, औसत हो गया। तो इसका जो औसत होगा कितना होगा, ये 56 होगा। कितना होगा, 56, 56 होगा, है ना। और तीसरा अंक में कितना, सॉरी, प्रथम अंक और तीसरा अंक में कितना का भेद है। भेद मीन्स क्या होता है, अंतर, है ना। डिफरेंस बोल रहा है, कितना डिफरेंस है। तो किसका किसका, प्रथम और तीसरे अंक, तो प्रथम और तीसरे अंक, तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर देख लीजिए ये 2 का डिफरेंस है, तो 2 के बराबर निकालना है। ये मान निकल के आ जाएगा 2 के बराबर जब निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखिए 7 से काट दीजिएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24, ये इंटू होगा, हाँ, 8 3 24 और 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48। ये 48 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, किसी एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त जो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% है, ठीक है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। अभी देखिए आपको ध्यान देना है किस चीज का, कि किसी संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ने पर, तो कोई एक संख्या है तो संख्या ले लेते हैं x, अब इसको दूसरी संख्या में जोड़ने पर तो दूसरी संख्या ले लेते हैं y, तो जोड़ने पर इसलिए प्लस लगा दिए। प्राप्त योगफल, जो ये दोनों का जो योगफल होगा क्या होगा, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है, y, दूसरी संख्या का 333.1/3, तो 333 को 3 से गुना कीजिएगा, 999 होगा, 999 प्लस 1 होगा, मतलब 1000। 1000 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 है, लेकिन प्रतिशत है इसीलिए कितना हो जाएगा, ये 300। 1000 बट्टा 300, तो ये होगा। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, तो यहाँ से पहला और दूसरा का रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल ये 0 0 हटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x + 3y = हो जाएगा 10y, है ना। अब क्या है कि ये 3y उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = हो जाएगा 7y, जाके माइनस हो जाएगा। अब y को इधर लेके आ जाइए तो x बट्टा y = हो जाएगा 7/3, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 7:3 आंसर हो जाएगा। क्या निकालने बोल रहा है, पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहला संख्या हम लोग का x है, दूसरा संख्या y है, y को इधर लेके आ गया, 3 चला गया उधर, 7:3 ये आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा संख्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से गुना किए जाने पर 180 अंक अधिक आ जाता है या हो जाती है ना। तो वह संख्या कौन सा है, तो संख्या नहीं पता है, जब नहीं पता है तो x करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से गुना करने पर, आपको सिंपल 13 से गुना कर दीजिएगा, जैसे ही 13 से गुना कीजिएगा तो 180 अंक अधिक हो जाता है। किसका 100 अंक अधिक होगा, 180 जो होगा तो वो जो संख्या, जिस संख्या को गुना किए, मतलब ये पहले से x था तो 180 अंक अधिक हो जाता है, ये चीज बोला है। तो यहाँ से सिंपल x का मान निकाल लेंगे, तो ये जो होगा 13x = कितना हो जाएगा, x + 180 होगा, यानी कि 12x = ये x आके इधर माइनस होगा, 180 होगा। 12 से काट लीजिए, तो 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 के 12, ठीक है, और 12 × 60, 6 बच रहा, 12 × 60, तो x बराबर जो हो जाएगा 15 आंसर होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 4/15 का 5/7 उसी संख्या के 4/9 का 2/5 से 8 अधिक है, उस संख्या का आधा कितना है? तो है ना, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या के 4/15, तो एक संख्या का 4/15 यानी कि x का क्या करेंगे 4/15, तो एक संख्या के 4/15 का फिर बोला है 5/7 यानी कि 5/7, ये हो गया है ना। उसी संख्या का 4/9 का 2/5, उसी संख्या यानी कि x का 4/9 का 2/5, ये जो होगा है ना से 8 अधिक है। कौन 8 अधिक है? इधर लेफ्ट साइड वाला है ना, 8 अधिक है बोला है, से 8 अधिक है। तो जब ये 8 अधिक है इधर लेफ्ट साइड का, तो इधर क्या कीजिएगा +8 कर लीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो उस संख्या का आधा कितना होगा? तो आधा जो होगा कितना होगा, इसको अभी सिंपल हम भी सॉल्व करेंगे। 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ये 4x बटा कितना हो जाएगा 21, इधर कटता है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है। ठीक है, माइनस इधर से लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8x बट्टा 9 × 5 = 45 इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 8 होगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 21 और 45 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होने से यहाँ पर हो जाएगा 7 × 15, 7 × 15 35। ठीक है, तो यहाँ जो आ जाएगा 21 और 45 का एलसीएम है ना, 3 कॉमन आने से यहाँ 7 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45, 45 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 315 होगा। कितना होगा 315। तो 315 को 21 से भाग दीजिएगा, 7 × 21 यानी कि 15 बचेगा, 15 × 4 = 60 60x माइनस 45 से भाग देंगे तो 7 बचेगा, 7 × 8 = 56 56x इक्वल टू हो जाएगा 8। अब 60 से 56 जाएगा तो 4x होगा इक्वल टू 8 गुना कितना होगा 315 होगा। लेकिन आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, संख्या का आधा क्या होगा। तो संख्या पहले निकाल लीजिए, तो संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 4 से काटेंगे तो संख्या x इक्वल टू जो आ जाएगा 2 × 315, लेकिन आधा बोला है मतलब बाई 2 करना है आपको, तो इसीलिए इसको गुना नहीं किए, बाई 2, तो 2 2 कटेगा, तो संख्या का जो आधा होगा 315, ये आंसर होगा है ना। अगर संख्या बोलता तो 315 का डबल होता 630, लेकिन आधा बोला है इसीलिए 315 इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, देखिए दी गई 3 संख्याओं में से पहली दूसरी से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है ना। ऐसा क्वेश्चन अभी एक मिला था ना, तो यहाँ पर 3 संख्या है, तो क्या होगा, पहली जो होगा दूसरी से 2 गुनी, पहली जो होगा दूसरी से 2 गुनी, मतलब ये 1 तो यहाँ 2, सिंपल। अब बोल रहा तीसरी से 3 गुनी होगी, ये तीसरा से 3 गुना, मतलब इसका जो होगा 3 गुना होगा। तो अब देखिए ये 3 गुना करेंगे तो थोड़ा सा ओड होगा, यहाँ कितना होगा कि उसको 3 से गुना करने से 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्या कर लीजिए कि इसका जब ये 2 गुना बोला है तो थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, पहले 2 गुना बोला था लेकिन 2 गुना हम लोग रखेंगे ही, है ना। ओहो, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, तो बोला है पहली दूसरी से 2 गुनी, पहली जो होगा दूसरी से 2 गुनी, तो यहाँ पर ले लीजिए 3, तो ये ले लीजिए 6। अब क्या बोला तीसरी से 3 गुनी, तो तीसरी को अब जब 2 लिखेंगे तो देखिए इसका 3 गुना हो रहा ना। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत 154 है, तीनों संख्याओं का औसत 154 है, तो तीनों को जोड़ के आपको कितना से भाग देना है ताकि औसत निकलेगा। तो 6 3 9 और 2 11, 11/3, 3 संख्या है तो ये औसत निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको
औसत दिया हुआ 154। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 4 है। 4 के बराबर निकालना है और इधर दिया हुआ 154। ये सिंपल कट जाएगा। कितना से कटेगा? 11 से काट दीजिए। 11 के 11, 11 चौके, ये गुना होगा, है ना। इसको भी गुना कर लेंगे। 4 तिया 12, 12 गुना हो जाएगा 14, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर उसमें 24 जोड़ दीजिए, क्योंकि 12 का 14 बार गुना करना है। तो 144 और 24 कितना हो जाएगा? 168। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 168। ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और हम लोग जो पढ़ रहे थे सेट नंबर 34। तो ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इस बुक से। नेक्स्ट फिर अगला आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। तब तक आप तैयारी करते रहिए बेटर रूप से। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नए क्लास में मिलते हैं।